नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों, संडे मॉर्निंग विथ वीकली करंट अफेयर्स, इसमें हम लोग 24 से 30 अक्टूबर के बीच के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हर संडे की सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स से होगी शुरू। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेयॉन टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों, यह है कि नीदरलैंड देश के खिलाड़ी रेयॉन टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है। और दोस्तों, बात की नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। हाल ही में किसने शीर्ष EU मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, EU मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता है आपके एलेक्सी नवलनी ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एलेक्सी नवलनी ने। और यह है रूस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, मतलब रूस के संसद के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। और दोस्तों, बात हुई रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है तथा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन एलेक्सी नवलनी, यह व्लादिमीर पुतिन जो भी मतलब कुछ गलत करते हैं तो उनको ये बताते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में नेपाल को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है। अब बात हुई नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी तथा प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल दोस्तों बिहार राज्य से सीमा साझा करता है अपने देश में। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, मतलब बनाया है यार? तो दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को बनाया है। KL राहुल जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं, उनको रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। हाल ही में DRDO ने कहाँ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, DRDO ने ओडिशा में स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, बात की DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तथा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद कर लीजिएगा, DRDO की 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में तथा इसके सचिव हैं आपके G सतीश रेड्डी, इसके चेयरमैन हैं। अब बात हुई दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक तथा राज्यपाल हैं गणेशी लाल और राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाड स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेटस नामक पुस्तक लिखी है VS श्रीनिवासन ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। हाल ही में कहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, बेंगलुरु में हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है, यानी हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डैम सेंड्रा मैसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो दोस्तों, ये चुना है बारबाडोस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डैम सेंड्रा मैसन को अपना राष्ट्रपति चुना है। डैम सेंड्रा मैसन जो कि एक महिला हैं, उनको अपना राष्ट्रपति चुना है बारबाडोस ने। अब बात हुई बारबाडोस की, तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिस्टटाउन तथा राष्ट्रपति आपको जो बनाई गई है डैम सेंड्रा मैसन। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक
मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू किया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। तथा बात हुई दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर तथा मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तथा दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। तथा दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने चीन देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राज्य में चीन की सीमा से सटे इलाकों में किया है, मतलब लगाया है। अब बात हुई दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू तथा राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व हैं तथा नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में किसने भारत में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों AI स्टार्टअप के सपोर्ट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बात हुई माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, जो कि एक भारतीय हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में गरुड़ ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा? तो दोस्तों पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में गरुड़ ऐप सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा। दोस्तों बात हुई पंजाब की, तो पंजाब के राजधानी है चंडीगढ़ तथा मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी तथा राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों याद कर लीजिएगा कि पंजाब में मलार कोटला 23वां जिला बना है पंजाब का। तथा यहाँ पर योजना चल रही है बसेरा योजना, झुग्गियों के लिए मतलब चल रही है, मतलब झुग्गी वासियों के लिए बसेरा योजना चल रही है। और दाखिल पोर्टल यानी शिकायत दर्ज कराने के लिए ये पोर्टल पंजाब में चल रहा है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जितने भी आपको आ रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है आपका 24 अक्टूबर को। ये दोस्तों हर साल 24 अक्टूबर को मनाया था संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी इसकी, संयुक्त राष्ट्र की। और दोस्तों इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तथा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है अमेरिका ने। अमेरिका देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है। अब बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि एक भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, हाल ही में किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है वैभव पुरंदरे ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेज का निधन हुआ है? तो दोस्तों इक्वाडोर देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेज का निधन हुआ है हाल ही में। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व बल्लेबाज RC वसंत का निधन हुआ है?
दोस्तों जितने भी निधन हुए हैं बड़े से बड़े खिलाड़ियों का, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बड़े खिलाड़ियों का कि कौन मतलब किसका निधन हुआ है। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य के पूर्व बल्लेबाज आशीष वसंत का निधन हुआ है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है नीरा टंडन को। नीरा टंडन जी को व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। तो दोस्तों बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं 80 तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, हाल ही में ICRA ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों ICR ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है रामनाथ कृष्णन को अपना CEO और MD नियुक्त किया है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियम की खोज की गई है? दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि नई प्रजातियां जो आती हैं जैसे फलों की या किसी सब्जियों की, तो ये पूछा गया है कि प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियम की खोज कहाँ की गई है? तो ये उत्तराखंड में हुई है प्याज की नई खोज, नई प्रजाति की। और दोस्तों बात हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और दोस्तों भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है तथा भारत का पहला लाइकेन पार्क भी यहीं पे स्थित है। और जिम नेशनल पार्क, इसे ये भारत का सब पहला पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है, जिम कॉर्बेट पार्क। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, हाल ही में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो कि 100% टीकाकरण वाला पहला राजस्थान का पहला बना है। और दोस्तों बात हुई राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है तथा भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बनाया गया है तथा स्टैचू ऑफ पीस पाली में है और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, हाल ही में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड राज्य करेगा। नागालैंड राज्य साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बात हुई नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और दोस्तों राज्यपाल बनाए गए हैं ये असम के जगदीश मुखी को एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, हाल ही में किसने शिनजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों चीन देश ने शिनजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, हाल ही में किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ
जारी किया है? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों हैदराबाद शहर ने की पुलिस ने साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। दोस्तों परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हैदराबाद शहर ने की है। तो दोस्तों यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई है कि साथ साथ अब और भी पास हम पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, हाल ही में मीनू मुमताज का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो दोस्तों मीनू मुमताज जो कि एक अभिनेत्री थी, उनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो दोस्तों इजरायल देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है दोस्तों, इजरायल ने। और दोस्तों बात की इजरायल की, तो इजरायल की राजधानी है यरूशलेम और प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजरायल के। दोस्तों करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन हमें मतलब बने अच्छे से अच्छे, वो हम लोगों ने किया है। मतलब बेकार के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, इनको सभी को एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत से मेन चीज़ें हुई, जैसे हाल ही में 29वां प्रश्न, हाल ही में किसने टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स जीता है? जितने भी मतलब खेल जगत से हो गया या कलाकार से हो गया या किसी साहित्य से हो गया या राजनीति से होगा, पॉलिटिक्स से, इन सबसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों एग्जामिनर भी इस टाइम करंट अफेयर्स ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टपन ने यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉरपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों MK-54 टॉरपीडो खरीदने के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका देश के साथ समझौता किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया है? तो दोस्तों अरिहंत, जो भारत के अरिहंत स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों भारत ने मालदीव देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है, मालदीव देश के साथ। दोस्तों बात हुई मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी है माले और राष्ट्रपति हैं यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है, एक्टर रजनीकांत को सम्मानित किया गया है 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित किया है? तो दोस्तों भारत और यूके देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया गया है? तो दोस्तों सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है 26 अक्टूबर से। 26 अक्टूबर से दोस्तों 1 नवंबर तक
ये सप्ताह मतलब सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। और ये दोस्तों किस लिए मनाया जाता है, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों सऊदी अरब देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अब बात हुई दोस्तों सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ के प्रिंस हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, सऊदी अरब के प्रिंस हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, हाल ही में किसे 2022 जोसेफ आर कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो दोस्तों 2022 जोसेफ आर कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया डॉक्टर राजीव निगम को, जो कि एक वैज्ञानिक हैं। इन्हें ये जोसेफ ए कुशमैन 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये हुआ नागपुर में, नागपुर भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। दोस्तों नागपुर में जानते होंगे आप, संतरे के लिए प्रसिद्ध है आपका नागपुर। नागपुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है, हरियाणा सरकार ने की है। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपकी पंजाब तथा हरियाणा दोनों की राजधानी है। और दोस्तों याद कर लीजिएगा कि हरियाणा में कुछ योजनाएं चलें, जैसी हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है यहाँ पे, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। और प्रशांत कुमार अग्रवाल दोस्तों नए डीजीपी बने हैं हरियाणा के। और गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोहताएवा का निधन हुआ है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति रोहताएवा का निधन हुआ है हाल ही में। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, हाल ही में किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। तो दोस्तों ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है सड़क परिवहन एवं मंत्रालय नितिन गडकरी जी ने किया है। और आपके अमित शाह जानते होंगे आप गृह मंत्री हैं तथा केंद्रीय गृह मंत्री, और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है। तो दोस्तों रजनीकांत जी ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, जितने भी मतलब खेल जगत से प्रश्न बने उनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह जीता है उपयुक्त दोनों, यानी कि विक्टर एक्सेल्सन तथा अकाने यामागुची ने, दोनों ने डेनमार्क ओपन 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति शौकत
मिर्ज योग को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? और दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। इसमें आप अपने पैसों को आप मतलब साउंड किया है कि जैसे पैसा आया या नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा साउंड के जरिए। और दोस्तों बात हुई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, हाल ही में किसकी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक सलमान खुर्शीद की नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की गई है। सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो दोस्तों यह पारित किया है चीन देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है। मतलब इसमें आप चीन देश का तर्क यह है कि जैसे कोई भी दूसरा देश उनके सीमा पर आ सकता है तो उसको सीमा में कुछ भी दिक्कत लगेगी तो ये उनको खदेड़ने का मतलब पूर्ण है। चीन का मकसद यही है कि इसीलिए नया सीमा बना रहे हैं, लोगों को मतलब दूसरे देशों को परेशान करना है इनका मुख्य उद्देश्य, और दूसरों की ज़मीनों को हड़पना है। अब बात हुई चीन की, तो चीन में दोस्तों साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई है अभी, और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, और हाई स्पीड मैगलेब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अभी चीन में हाल ही में। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल M शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर आए हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल M शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर आए हैं। अब बात हुई दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के राजधानी है ढाका और इनकी मुद्रा है टका, तथा प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हमीद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हमीद। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों बीमा मतलब बैंक के जितने भी मतलब प्रश्न बन रहे हों उनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्वास्थ्य बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने फ़ोन पे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ 34 चिल्ड्रंस फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ओडिशा में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट 51वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों भारतीय मूल की अनीता आनंद जो कि कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। नई मंत्री नियुक्त हुई हैं अनीता आनंद कनाडा की। और दोस्तों बात हुई कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा तथा प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है संस्कृत मंत्री GK रेड्डी यानी जय किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों याद करिएगा ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत।
तो भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में हुआ है और यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर हुआ है इसका उद्घाटन, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का। और दोस्तों बात हुई कोलकाता की, तो कोलकाता के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी तथा दोस्तों राजधानी तो आप जानते ही हैं कोलकाता ही है, और राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक लिखी है चिदानंद राजगट्टा ने लिखी है। चिदानंद राजगट्टा ने कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता की है? तो दोस्तों भारत और किर्गिस्तान देश ने दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता की है और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक तथा राष्ट्रपति हैं एस जपारो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। गोवा जो कि पहला राज्य बना है बिजली ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला। और दोस्तों रेबीज मुक्त होने वाला भी पहला राज्य गोवा बना है। और दोस्तों बात हुई गोवा की, तो गोवा के राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत तथा राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों ज़्यादा मैं आपको मुख्यमंत्री और राज्यपाल मतलब हर देश राज्य का चाहे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति किसी देश का मैं बताते चलता हूँ कि अलग से आपको क्योंकि लेटेस्ट में चेंज हुआ करते हैं तो आप अलग से इसकी वीडियो ना देखें, इसी ज़्यादा एक ही में मैं सब कुछ बता देता हूँ उसके साथ में ही करंट अफेयर्स के साथ में ही। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए किस बैंक ने CDAC के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए यूनियन बैंक ने CDAC के साथ समझौता किया है। अब बात हुई है यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं राजकुमार रॉय। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, दोस्तों यहाँ मिस्टेक हुई, ये 58वां है। 58वां प्रश्न, हाल ही में 2021 में MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है फेबियो क्वाटारो ने जीती है। फेबियो क्वाटारो ने 2021 में MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस तो यह मनाया गया है 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। ये दोस्तों कलाकारों के मतलब जो एनिमेशन करते हैं उनके लिए मतलब हर साल मनाया जाता है, उनको उत्साह दिखाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो और भी अच्छा करें, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट 60वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो दोस्तों यह जारी किया है अमेरिका देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है। दोस्तों एक्स पासपोर्ट मतलब कि जो कि ना कि मेल हो ना फीमेल हो, बाद में जो एक्स जेंडर हो उनके लिए ये पासपोर्ट जारी किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट 61वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है। अब बात हुई है तमिलनाडु के
राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट 62वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय नारायण राणे ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। अब बात हुई कर्नाटक, तो कर्नाटक के राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। और दोस्तों जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक में, और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल तथा राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है फ्रांस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, हाल ही में किसने ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है? तो आर.के. सिंह ने ग्रीन डे अहेड मार्केट शुरू किया है। केंद्रीय नवीनीकरण बिजली ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, हाल ही में फ्लो बिज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्लो बिज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज बाजपेयी, जो कि एक अभिनेता हैं, भारतीय अभिनेता। उनको फ्लो बिज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न, हाल ही में किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है के.वी. कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर फ्रैन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर फ्रैन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना की शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात हुई दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात के राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह पटेल तथा राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों यहाँ पर योजना चल रही है किसान सूर्योदय योजना, तथा गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बन रहा है गुजरात में। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की लेखिका तिस्सी डारारेम्बा ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीता है? नाम भी बड़ा अच्छा है इनका, तिस्सी डारारेम्बा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे देश की लेखिका तिस्सी डारारेम्बा ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार जीता है, और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है,
और राष्ट्रपति हैं इमरसिन मंगागुआ। इमरसिन मंगागुआ राष्ट्रपति हैं जिम्बाब्वे के। नेक्स्ट 72वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 74वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील लॉन्च किया गया है रूस में लॉन्च किया गया है। रूस में लॉन्च किया गया है और रूस की राजधानी मॉस्को है तथा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य है आपको राजधानी और राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री का नाम बताना, कि आप इससे मैं बार बार बताता रहूँ तब आपको दिमाग में हर बार जहन में आ जाएगा क्या कहते हैं कि इसके मुख्यमंत्री किसी राज्य का ये है या किसी देश का राष्ट्रपति ये है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर ईशानी लोक सूर्याज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दोस्तों जितने भी संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट या किसी खेल से उनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका देश की खिलाड़ी महिला खिलाड़ी ईशानी लोक सूर्याज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह पुनीत राजकुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ, दोस्तों ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया, हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, हाल ही में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। और दोस्तों ये उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा जी ने, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने किया है। नेक्स्ट 78वां प्रश्न, हाल ही में किसने द चेंजिंग वेल्थ द ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की है। अब तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में तथा इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 79वां प्रश्न, हाल ही में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में दोस्तों ये भी परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट सभी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा। नेक्स्ट 80वां प्रश्न, हाल ही में एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? दोस्तों पर एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2021 में अजीम प्रेम जी शीर्ष पर रहे हैं। और दोस्तों ये पर डे 27 करोड़ रुपए दान देते हैं तथा इस साल इन्होंने 9,713 करोड़ रुपए दान दिए हैं अजीम प्रेम जी ने। दोस्तों ऐसी दुनिया हो तो कितना अच्छा हो, ऐसे भी लोग रहते हैं परोपकार दिखा रहे हैं। नेक्स्ट 81वां प्रश्न, हाल ही में सरकार ने आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। शक्तिकांत जी का कार्यकाल आरबीआई ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट 82वां प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के
एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं बलदेव प्रकाश जो कि जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों बात हुई जम्मू कश्मीर की बैंक की, तो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। नेक्स्ट 83वां प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में शीर्ष पर यूएसए रहा और इसमें इंडिया दोस्तों 9वें स्थान पर रहा है। शीर्ष पर यूएसए था। नेक्स्ट 84वां प्रश्न, हाल ही में यूरोप का सबसे गरीब देश कौन घोषित हुआ है? तो यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित हुआ है बोस्निया एंड हर्जेगोविना यूरोप का सबसे गरीब देश घोषित हुआ है। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है? दोस्तों ये भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फेसबुक यानी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे उसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। उसको कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर बताएं कि इसमें और हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप पूरी कोशिश करूँगा हम लोग उसको बदलने की। और ये दोस्तों हर वीकली सुबह 5 बजे संडे को आपके पास आपको वीडियो मिल जाएगी। हर संडे 5 बजे हम लोग वीकली का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।